morning to you all. Myself Kumar Shiven Singh. I am pursuing Masters in Chemistry from CMP Degree College. I am a student of MSc first semester. My topic is Personal Safety Nano GPS and Personal Safety System. Before starting my topic, before starting this topic, हम इस टॉपिक पे बात क्यों कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाहिए. वाई वी नीड दिस सिस्टम. तो हम जब देखते हैं कि हमारे देश में लगभग हर दिन 90 रेप केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, जिसमें से अगर कहा जाए तो हर 15 मिनट पे एक रेप होते हैं. और अकॉर्डिंग टू NCRB डाटा जो बताता है कि हर दिन महिलाओं के खिलाफ वायलेंस जो होते हैं वो लगभग 1220 केसेज रजिस्टर्ड होते हैं. मीन्स हर घंटे 51 FIR होती है. और जब हम उस केस को कन्विक्शन रेट पे देखते हैं, मतलब उसमें सजाएं जो दी जाती हैं, तो उसमें आता है कि मर्डर, रेप, किडनैपिंग जैसे और एसिड अटैक जैसे केसेस में 43%, 27, 33, 35 और 24% के रेट से जो है कन्विक्शन किया जाता है. मतलब कई परसेंट अपराधी छूट जाते हैं. लेकिन वहीं नारकोटिक्स और एक्साइज जैसे सिस्टम में जो है 85% तक कन्विक्शन रेट है. तो उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. लेकिन इसको इम्प्रूवमेंट से पहले और हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे देश के कोर्ट्स हैं उसमें लगभग 5 करोड़ केस पेंडिंग है. सुप्रीम कोर्ट में लगभग 80,000, हाई कोर्ट जो हमारे देश के हैं लगभग 61 लाख और सब ऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगभग 4.5 करोड़ केसेज पेंडिंग है. और नियरली 62,000 केसेज जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है वो 30 साल से पुराने हैं. अब हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो 5वां नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, उसमें कुछ डाटा आया था जिसमें बताया गया था कि 1/3 फीमेल्स जो हैं अपने लाइफ टाइम में 15 से 49 साल की जो है एटलीस्ट एक बार जो है किसी न किसी टाइप के वायलेंस को फेस करती हैं. और उसमें से 77% जो वुमेन्स होती हैं वो किसी भी प्रकार से उस पर रिएक्ट नहीं करती हैं. बट 10% जो है वुमेन उसको किसी से हेल्प लेने की सोचती हैं, लेकिन लास्ट में लग जाके जो 14% वुमेन है वही जो है हेल्प ले पाती हैं. और जब हम उस नेशनल फैमिली जो 31% जो फीमेल्स के साथ प्रियोरिटी जब देखते हैं तो उसमें 31% में 31% जो है प्रियोरिटी बाई हस्बैंड और इन लॉज होता है. 19% किडनैपिंग, अदर्स में रेप 7% होते हैं और असॉल्ट टू आउटेज एंड असॉल्टी 18% है. उसके बाद हम लीगल फ्रेमवर्क इन सारे केसेस के लिए बहुत सारे लीगल केस, जैसे हम जब सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट आया है जो कि विशाखा गाइडलाइन की बेसिस पे आया था वो आया. उसके बाद हमारे क्रिमिनल लॉस बने जब निर्भया कांड हुआ उसके बाद. और उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल पॉस्को एक्ट आया जिसके थ्रू जो है चिल्ड्रन को सेव करने की कोशिश की गई. प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया 2006 में. और उसी तरह से प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 का एक्ट आया. उसके बाद गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी इनिशिएटिव लिया, जैसे निर्भया फंड, फिर वन स्टॉप सेंटर एंड वुमेन हेल्पलाइन जिसके थ्रू वुमेन्स को हेल्प प्रोवाइड किया जाता है. और फिर महिला वॉलेंटियर, पुलिस वॉलेंटियर, जिससे महिलाओं को एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है स्कीम चलाया गया. साथ में इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को डेवलप किया गया, कॉल 112 जैसे नंबर पर. उसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट स्टेप लिए गए जैसे आर मित्रा ऐप जो कि रेलवेज का ऐप है, जिसके थ्रू रेलवेज जो है ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू ट्रैक करती है, खास करके जहाँ पे फीमेल्स के ट्रैकिंग और सुरक्षा ऐप के थ्रू जो है वुमेन सेफ्टी एक टाइप का ऐप है जिसके थ्रू वुमेन्स की सेफ्टी को सिक्योर. आफ्टर दीज आर इन स्टेप को होने के बाद भी हम देखते हैं जो क्राइम रेट है 2020 में जो 56.5 पर 1 लाख वुमेन था वो बढ़ के 64.5 पर 1 लाख वुमेन हो गया. तो वाई दीज स्टेप फेल्स, हम इतने स्टेप लेने के बाद भी आज भी क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है. उसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज वी प्रिफर क्योर इंस्टेड ऑफ प्रिवेंशन. हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा जोर न देते हुए हम क्योर की तरफ ध्यान दे रहे हैं. इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. हम प्रिवेंशन के साथ आए हैं. तो सबसे पहला जो प्रिवेंशन है वो नैनो GPS चिप है. नैनो GPS चिप जो 0 से 15 एज के ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए है. इसमें हम एक चिप होगा जो बच्चे के या तो क्लॉथ पे या फिर हम उसके बॉडी पे कहीं पर इंजेक्ट फिट करेंगे, जिसमें होगा एक सेंसर, एक GPS क्या करेगा, एक डेडिकेटेड अलर्ट सिस्टम होगा जिसमें हम पेरेंट्स के पास या रिलेटिव जो होंगे उनके पास मैसेज भेजेगा बॉडी हीट डिटेक्टर. या जब बच्चे के बॉडी पे वो सेंसर लगा होगा, अगर उस सेंसर को उससे निकाला जाएगा तो वो जो है हीट को डिटेक्ट करेगा, वो मैसेज को भेजेगा. साथ में वो
इम्पल्स रेट को भी डिटेक्ट करेगा। इम्पल्स रेट में क्या होता है कि बच्चों को साथ कई तरह के क्राइम होते हैं। जैसे हम जब बात करते हैं डिजिटल रेप की, तो डिजिटल रेप के केसेस में क्या होता है कि हम वो बच्चों को हेल्प करेगा डिटेक्ट करने। और सेकंड है पर्सनल सेफ्टी सिस्टम। ये उन लोगों के लिए है जो एज ग्रुप 15 से लेके आगे के लिए। उसमें क्या होगा, 3 चीज़ें होंगी, सेंसर, जीपीएस और ब्लूटूथ और वाईफाई स्नैपिंग टेक्निक। इसमें क्या होगा, सेंसर के थ्रू हम डेडिकेटेड अलर्ट सिस्टम भेजेंगे 3 जगह पे। पहला है पुलिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर पे। दूसरा है थोड़ा समय में दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर और स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर पे, या मोबाइल फ़ोन एक्टिव विद इन 500 मीटर रेंज, और साथ में एनजीओज़ को और पेरेंट्स को। इन 4 लोगों को हम एक जो है डेडिकेटेड मैसेज जो है इस सेंसर के थ्रू डिटेक्ट करके भेजेंगे। साथ में उस मैसेज के साथ जीपीएस होगा, जिसके थ्रू उनका ट्रैकिंग लोकेशन मतलब लाइव लोकेशन जाएगा। और जो ब्लूटूथ और वाईफाई स्नैपिंग टेक्निक है, इसके थ्रू हम उस एरिया में 50 to 100 मीटर एरिया में जितने भी वाईफाई एक्टिव होंगे उनकी भी लोकेशन साथ में जाएगी। उसके साथ इसके साथ एक और चिप होगा, जो पर्सन यूज़ करेगा सिर्फ उसे पता होगा कि उसकी बॉडी में वो चिप्स कहाँ पे हैं। ऐसा कंडीशन हो सकता है, मान लीजिए पहला चिप्स को कोई जो भी क्राइम करेगा वो तोड़ देता है, तो ये जो सेकंड चिप होगा, अगर वो पहला चिप एक्टिवेट हो चुका होगा तो इसके थ्रू जो मैसेज पेरेंट्स के पास या फिर पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचा होगा, तो पुलिस हेडक्वार्टर किसी ऐप के थ्रू, जिस ऐप से ये मैसेज फॉरवर्ड होगा, उस ऐप के थ्रू सेकंड जो है जीपीएस को एक्टिवेट करके लाइव लोकेशन को जिसके साथ क्राइम हो रहा है उसको डिटेक्ट कर सकती है। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि अभी रिसेंटली जो है कोलकाता में जब रेप केस हुआ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हाट इज इक्वलिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन की वुमेन